और प्रीवियस क्लास में इसके अलावा हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन देखे थे। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑल्सो टू डायमेंशन मोशन, उसको डिराइव किए थे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इक्वेशंस आता है, जैसे कि टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट, ये सब हम लोग डिराइव किए थे प्रोजेक्टाइल में। ठीक है, तो अगर किसी का प्रोजेक्टाइल छूटा हुआ होगा, अगर आप लोग नहीं किए प्रोजेक्टाइल का क्लास, तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। इसके अलावा एक बार नोट्स देख लेना उसका, जो भी हम बताएं। ठीक है, आज हम लोग प्रोजेक्टाइल का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और फिर से एक बार बता देते हैं प्रोजेक्टाइल कैसे सॉल्व करते हैं, एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं। और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल में इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कैसे लिख सकते हैं। ट्रैजेक्टरी का मतलब होता है पाथ। ठीक है, प्रोजेक्टाइल का जो पाथ आएगा उसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो चलो लोग स्टार्ट करते हैं फिर से प्रोजेक्टाइल। आज का कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे इसका। जल्दी से पहले रिवाइज को थोड़ा कर लेते हैं। ठीक है, देखो तो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन किसको बोलते हैं? अगर कोई इस तरह का मोशन हो, मतलब टू डायमेंशन मोशन हो, यानी प्लेन पे हो। जैसे कि हम लोग अगर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं, फ्री फॉल नहीं हो रहा है यहाँ पे, मतलब वन डायमेंशनल मोशन नहीं है। जैसे किसी फुटबॉल को किक कर रहे हैं, या फिर कोई जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लाई हो रहा है ना, एक प्लेन पे। इस तरह के मोशन को हम लोग बोल रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इस तरह के मोशन को हम लोग बोल रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, पहले भी देख चुके हैं, और इसको हम लोग सारे इक्वेशन को डिराइव किए थे। जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे इक्वेशन आता है, जैसे कि टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन, रेंज का इक्वेशन। तो प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या हो गया कि ऐसा कोई पाथ फॉलो करता है, ये इस तरह। ठीक है, एक ऐसा पाथ फॉलो करता है। हम लोग सपोज किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी इस तरह यू से थ्रो कर रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बनाता है थीटा। इसको हम लोग रिजॉल्व किए थे स्पीड को, या इस वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी को। एक हो जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस, क्या होता है ux, और y एक्सिस का अलोंग क्या हो जाएगा uy। ठीक है, यानी u जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी वेक्टर को हम लोग रिजॉल्व किए टू डायमेंशन में, अलोंग x डायमेंशन, अलोंग x एक्सिस एंड अलोंग y एक्सिस। तो बेसिकली ये टू डायमेंशनल मोशन है, जिससे इसको हम x और y के अलोंग रिजॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पिछले क्लास में भी सभी लोग देखे होंगे। इस वेक्टर को रिजॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तो क्या मिलेगा? देखो, अगर रिजॉल्व करें इस वेक्टर को, u वेक्टर को, ux का वैल्यू हो जाएगा u cos थीटा। ठीक है ना, ux का वैल्यू हो जाएगा u cos थीटा, और uy का वैल्यू क्या हो जाएगा u sin थीटा। ठीक है, इसको रिजॉल्व कर लिए हम लोग। तो हम लोग देख रहे हैं मोशन अलोंग एक्स एक्सिस एज वेल एज मोशन अलोंग वाई एक्सिस। क्या देख रहे हैं हम लोग? हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का का मोशन देख रहे हैं हम लोग, क्या हो जाएगा? देखो, एक्स एक्सिस का मोशन जो है, मतलब एक्स एक्सिस का मोशन क्या हो जाएगा? तो उसके इक्वेशन पे एक्स लिख दे रहे हैं, जो कि हो जाएगा ux इंटू टी। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, या फिर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि एक यूनिफॉर्म मोशन है। एक्स एक्सिस का मोशन कैसा यूनिफॉर्म है, यहाँ पे एक्सीलरेशन नहीं होगा, एक्सेल जीरो हो जाएगा। लेकिन मोशन में वाई एक्सिस अगर लेंगे तो उस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा, है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी हो जा रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं मोशन अलोंग वाई एक्सिस, क्या हो जाएगा? इसको बताए तो प्रीवियस क्लास में, जल्दी रिपीट कर दे रहे एक बार, उस दिन प्रॉब्लम नहीं हो पाया था, इसका आज प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, मोशन अलोंग, अगर हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं, इसका वैल्यू को क्या हो जाएगा? y इक्वल टू यू आई टी, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होता है, यू आई टी जी नेगेटिव माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स एक्सिस का लॉन्ग मोशन, ये हो जाएगा वाई एक्सिस का लॉन्ग का मोशन, है ना। यू एक्स और यू वाई का वैल्यू पता है, यू एक्स यू कॉस थीटा होता है, और यू वाई यू साइन थीटा है। तो हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट किए थे टाइम ऑफ फ्लाइट। हम लोग सबसे पहले फाइंड किए थे टाइम ऑफ फ्लाइट।
इसका मतलब क्या बताया टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब? टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि प्रोजेक्टाइल कितने देर तक हवा में रहा, यानी ये कितने देर तक फ्लाई किया। मान लो इस डायग्राम पे देखो, यहाँ पे हम इसको दिखा रहे हैं, ठीक है, ग्रीन से। यहाँ पार्टिकल चलना शुरू किया था, यहाँ से पार्टिकल फ्लाई करना स्टार्ट किया और वापस एक एक्सिस पे आ रहा है। इतने देर तक जो आसमान पे रहा, मतलब इस प्लेन पे रहा, फ्लाई किया, ठीक है, इस प्लेन पे इतने देर तक रहा, उस टाइम को बोलेंगे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट पे क्या हो जा रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब एक पूरा टाइम जिसमें पार्टिकल वापस घूम के एक्स एक्सिस में आता है। इस टाइम पे हम लोग इतने देर पे क्या निकालेंगे, मतलब टाइम टोटल निकाल लेंगे। तो इक्वेशन यहाँ पे यूज करते, देखो कौन सा इक्वेशन, ये वाला, y इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। तो यहाँ पे y को हम लोग जीरो लिखते हैं क्योंकि वापस वो एक्स एक्सिस पे आ जा रहा है पूरे टाइम t पे। तो यहाँ पे हम लोग y को जीरो कर देंगे, यू वाई टी, और t के जगह कैपिटल T लिख देते टाइम ऑफ फ्लाइट, माइनस हाफ जी कैपिटल T का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से क्या आ जाएगा, ये सॉल्व करने से आ जाएगा माइनस यू वाई टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा और टी स्क्वायर से एक टी कट जाएगा, ठीक है। तो 2u(y) बाई जी हो जाएगा किसका वैल्यू, टी का वैल्यू। टी का मतलब ही टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि टी का जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा 2, और यू वाई कितना यू साइन थीटा, और जी के जगह जी ही रहेगा। दिस इज नथिंग बट द टाइम ऑफ फ्लाइट, यही तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया था हम लोग का, 2u साइन थीटा बाई जी। तो किसी प्रोजेक्टाइल का ये टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। एज अ फॉर्मूला भी इसको हम लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम लोग इसको किसी प्रॉब्लम पे यूज कर पाए डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए। और इसका डेरिवेशन है क्लास 11 के एग्जाम में आता है, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट देख लिए थे। इसके बाद हम लोग फाइंड किए थे क्या, मैक्सिमम हाइट। इसके बाद हम लोग फाइंड किए थे प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट का वैल्यू। देखो जल्दी से कैसे फाइंड किए थे। फिर हम लोग फाइंड किए थे मैक्सिमम हाइट, है ना, मैक्सिमम हाइट हम लोग फाइंड किए थे। तो मैक्सिमम हाइट क्या सिखाए थे, प्रोजेक्टाइल जिस पाथ पे सबसे मैक्सिमम पॉइंट पे रहता है उसी को तो बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम हाइट। जहाँ पे प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम रहता है, यानी कि कहाँ मैक्सिमम रहेगा, देखो मैक्सिमम यहाँ कहीं पे रहेगा। अगर ये डायग्राम देखते हैं हम लोग तो दिस इज अवर मैक्सिमम हाइट, ये वाला मैक्सिमम हाइट हो जाएगा, ये वाला हाइट सबसे मैक्सिमम है यहाँ, है ना। तो दिस इज अवर मैक्सिमम हाइट, ये पूरा हम लोग का मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। इस मैक्सिमम हाइट का वैल्यू फाइंड करना है, तो याद रखना मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी होगा वाई कंपोनेंट का, मैक्सिमम हाइट पे जो वाई कंपोनेंट का वेलोसिटी होगा वो जीरो हो जाएगा, है ना। मैक्सिमम हाइट पे वाई कंपोनेंट का वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तभी तो प्रोजेक्टाइल फिर से वापस एक्स की तरफ आएगा। तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम लोग इस इक्वेशन को यूज करेंगे, कौन सा, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2gh, h फॉर मैक्सिमम हाइट, ठीक है, h की जगह। तो यहाँ पे क्या बोले, क्या सिखाए अभी कि वी वाई का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो यदि हम लोग यहाँ पे वी वाई का वैल्यू को जीरो पुट कर देंगे तो जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू वाई का स्क्वायर माइनस 2gh। अब यहाँ से माइनस यू वाई का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स जी एच। यहाँ से ये माइनस माइनस कट जाएगा, h का वैल्यू कितना हो जाएगा, यू आई स्क्वायर बाई 2g। h का वैल्यू कितना हो जाएगा, यू आई स्क्वायर बाई 2g। तो देखो यू आई कितना कंसीडर किए थे, बोलो जल्दी से, यू आई क्या था हम लोग का, बोलो। जीरो। जीरो कहाँ से होगा, यू आई वी वाई जीरो है ना, यू आई तो इनिशियल वेलोसिटी है। कितना है यू आई का वैल्यू बताओ, कौन बोलेगा यू आई का वैल्यू कितना हो जाता है, यू आई बताओ। यू एक्स होगा यू कॉस थीटा, यू आई कितना होगा, तो यू साइन थीटा, यू साइन थीटा हो जाएगा ना, रिजॉल्व करने पे तो हो जाएगा यू साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई 2g। h को लिख दो यहाँ पे,
देखो ये सब फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, डिराइव कैसे करते हैं उसको भी याद रखना, और डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना क्योंकि काम आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो h का वैल्यू हो जाएगा कितना, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। इसी को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इसी को बोला जाता है मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, जो लोग नहीं किए थे पिछला क्लास वो लोग भी देख लीजिए, शुरू से बता दिए। अच्छा, इसके बाद निकाले थे हम लोग रेंज। इसका हम लोग फाइंड आउट किए थे रेंज। रेंज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रेंज यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम लोग फाइंड किए थे हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब है कि कितना दूर प्रोजेक्टाइल जाएगा, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस प्रोजेक्टाइल का। प्रोजेक्टाइल मतलब जिसको हम लोग जिस ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं हवा में। ठीक है, तो देखो डायग्राम पे रेंज कौन सा हो जाएगा, ये वाला रेंज हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला पूरा हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगा, ये पूरा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, इसको एक्स बोलते हैं। ठीक है, ये आर से नोट करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं रेंज। हम फाइंड आउट करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। एक्स का वैल्यू क्या सिखाए हैं, एक्स इक्वल टू हो जाए यूएसटी यूएक्स इनटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टी था, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन था एक्स एक्सिस का लो। अब यहाँ पे टाइम का वैल्यू को बस पुट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर टाइम का वैल्यू को पुट कर दो, यूएक्स का वैल्यू यू cos थीटा, और देखो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था अपने पास, बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू जल्दी कितना आया था, 2u sin theta by g. 2u sin थीटा बाई जी। वेरी गुड, तो यहाँ पे हो जाएगा 2u sin थीटा बाई जी। ठीक है, 2u sin थीटा बाई जी हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिख देंगे, x इक्वल टू यू स्क्वायर हो गया और 2, इसको थोड़ा सजा के लिखते हैं sin थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। तो ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का, 2 sin थीटा कॉस थीटा। इसी को हम लोग प्रॉपर्ली क्या लिखेंगे, x इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। दिस इज नथिंग बट द हॉरिजॉन्टल रेंज, को r से भी लिखते हैं, है ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी कि प्रोजेक्टाइल कितना दूरी तय करेगा, कितना डिस्प्लेस होगा एक्स एक्सिस के अलोंग। अच्छा, यहाँ पे कुछ नोटेबल पॉइंट था, क्या पॉइंट था बता रहे हैं। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि मैक्सिमम रेंज का वैल्यू क्या होता है। पहला पॉइंट याद रखना नोट 1 पे, अगर आर मैक्स पूछा जाए, आर मैक्स तो किस एंगल से फेंकेंगे कि मैक्सिमम रेंज आएगा, 45 degrees. 45 डिग्री से फेंकेंगे, है ना। यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 यानी कि 90 बाई जी। तो साइन 90 का वैल्यू सबसे मैक्सिमम होता है, इसलिए आर मैक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी। तो हम लोग थीटा को मैक्सिमम रेंज के लिए 45 डिग्री रखेंगे, याद रखना इस बात को। ठीक है, फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर आर मैक्स, फॉर आर मैक्स थीटा शुड बी इक्वल टू 45 डिग्री। और एक बात बताए थे नोट 2 में, क्या बताए थे, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में सेम रेंज आता है। मान लो एक बार हम लोग थीटा कंसीडर किए और एक एंगल अगर हम लोग 90 माइनस थीटा लेंगे, है ना, तो दोनों केस में रेंज का जो वैल्यू है वो सेम आएगा, रेंज विल बी सेम। कैसा आएगा देखो, इसको भी बताए थे हम लोग पिछले क्लास में। जैसे रेंज का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, क्या बताएं, रेंज का फॉर्मूला होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यही तो रेंज आया था। और एक बार लिखते हैं, सपोज इसको 8 डैश मान लेते हैं, इस बार थीटा का वैल्यू कर दो साइन 2, इसको 90 माइनस थीटा कर देते हैं, है ना, बाई जी। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे ना, कितना आएगा, यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा बाई जी। ठीक है, ये आ जाएगा 180 माइनस 2 थीटा बाई जी। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, ये पढ़े हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में। साइन 180 माइनस थीटा इज आल्सो साइन थीटा, तो ये साइन 2 थीटा हो जाएगा, थीटा जगह 2 थीटा है बाई जी।
तो देखो 8 डैश और 8 दोनों सेम आया, यहाँ पे r और 8 डैश दोनों क्या आया, सेम आया। इसका मतलब क्या समझ में आया कि रेंज जो वो सेम होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे, मतलब 9 थीटा पे और 90 माइनस थीटा पे। तो यदि इसका डायग्राम बनाया जाए, मान लो कुछ एग्जांपल के लिए, सपोज ऐसा मान लो इस तरह प्रोजेक्टाइल है, तो हो सके कि टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग हो सकता है। मान लो एक हम लोग प्रोजेक्टाइल ऐसा बनाते हैं, ठीक है ना, ये कुछ रेंज हो गया, और दूसरा प्रोजेक्टाइल हम लोग ऐसे बनाते हैं। तो दोनों केस में देखो रेंज सेम है, रेंज सेम है, ठीक है ना। हाइट अलग अलग हो सकता है, टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट अलग अलग हो सकता है, और इनिशियल स्पीड दोनों में हम लोग यू लिए, इनिशियल वेलोसिटी इसमें यू लिए, इसमें भी सबको यू लिए हैं। लेकिन एक में एंगल लेंगे तो 30 डिग्री, तो बताओ सेकंड केस में कितना एंगल लेना पड़ेगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री लेना होगा। वेरी गुड। इसलिए रेंज जो होगा वो 30 डिग्री पे और 60 डिग्री पे सेम होगा, ठीक है ना। सर तो पर ये कौन इनिशियल सा, वेलोसिटी तो सेम होना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, इनिशियल वेलोसिटी भी सेम होगा, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी भी सेम होगा। इसलिए बोलेंगे फॉर गिवन वैल्यू ऑफ यू, यू का जो वैल्यू होगा वो यू किसी वैल्यू के लिए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है इनिशियल वेलोसिटी, हाँ यू यहाँ पे सेम होगा, बट ये याद रखना कि टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट अलग हो सकता है, ठीक है। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट में भी डिफरेंट, ठीक है। तो ये डिफरेंट हो सकता है, रेंज सेम आएगा एंगल को देखते हुए। चलो इस पे कुछ सवाल किया जाए जल्दी जल्दी, तो उसके बाद आगे ट्रेजेक्ट्री बताएंगे, ट्रेजेक्ट्री कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन लिखो जल्दी से, फिर हम इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री सॉल्व करेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे बहुत सारा सवाल काफी आसानी से बन जाएगा एक क्वेश्चन ट्रेजेक्ट्री से। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, सारे फॉर्मूला को याद रखना अच्छे से एकदम। और डेरिवेशन स्कूल के एग्जाम में आएगा 5 मार्क्स में। टाइम ऑफ फ्लाइट को डिराइव कीजिए, मैक्सिमम हाइट को डिराइव कीजिए, इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री को डिराइव कीजिए, इस तरह क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो चलो हम लोग पहला एग्जांपल देखते हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें बोला जा रहा है फाइंड द एंगल, तुम लोग सॉल्व करना, एकदम बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, ऑफ अ प्रोजेक्टाइल for which take the horizontal range and maximum height are equal, and maximum height are equal, ठीक है। कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया गया कि एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालिए जिसकी वजह से आपका मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज सेम हो, ये क्वेश्चन है, गिवन है। तो बताओ एंगल कितना होगा, क्या बनाओगे कि बता दो। 0 डिग्री। नहीं 0 डिग्री नहीं होगा, 0 डिग्री क्यों होगा, गिवन ये है क्वेश्चन में, r इक्वल टू h, रेंज और हॉरिजॉन्टल रेंज और हाइट को सेम बोला गया किसी प्रोजेक्टाइल के लिए। क्या आप बता दे कि बनाओगे, बोलो जैसे बोलोगे। सर ट्राई करते हैं। ठीक है, ट्राई करो, ट्राई करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रेंज का फॉर्मूला लिखो और हाइट का फॉर्मूला लिखो, मैक्सिमम हाइट का, दोनों को इक्वेट करके देखो, एंगल निकालो, ठीक है, इक्वेट करके एंगल निकालो। देखो क्या क्या कैंसिल आउट हुआ है, कौन कौन सा टर्म। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है।
कितना हो जाएगा? आ गया आंसर? बोलिए। ऋषिराज नहीं आ रहा है, ऋषिराज कर दी नहीं आके। कितना हो जाएगा? आया आंसर किसी का? बोलो। आया आंसर? नहीं? क्या सॉल्व करेंगे? रेंज का वैल्यू कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। हाइट कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा या 2 थीटा, जो भी लिखो, 2 थीटा लिख दो, थीटा लिखे की है ना। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। और हाइट कितना होगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग यू स्क्वायर कैंसिल आउट कर सकते हैं, और साइन 2 थीटा को क्या लिखेंगे? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जी और जी कैंसिल आउट हो गया। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या मिल जाएगा? देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, तो एक साइन थीटा इससे कैंसिल आउट हो गया, तो यानी कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू 4 रहा, तो tan थीटा हो गया, ये tan थीटा इक्वल टू कितना रहा? 4। तो थीटा क्या हो गया? tan इनवर्स 4, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? बस फॉर्मूला को यूज किए, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। रेंज का हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, हाइट का हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बाई 2g, जी जी कैंसिल आउट हो गया, यू स्क्वायर को कैंसिल आउट हो गया, साइन 2 थीटा को लिख दिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा से एक साइन थीटा कट गया, तो साइन थीटा कॉस थीटा 4 रहा, और tan थीटा इक्वल टू 4, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4, ठीक। चलो इसको बनाओ, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको तुम लोग अपने से बनाओगे और आंसर बताना क्या आएगा। इसमें टाइम देंगे 1 मिनट का, 1 मिनट का ही टाइम देंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन इसीलिए 1 या 2 मिनट मैक्सिमम। इसमें क्या बोला है? प्रूव दैट द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल, ठीक है, प्रूव दैट द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 times the maximum height, 4 times the maximum height attained by the projectile. Prove that the maximum horizontal range is 4 times the maximum height attained by the projectile. जहां पे क्या बोला गया? when fired at an inclination so as to have maximum horizontal range, ठीक है। क्या बोला गया? जब रेंज हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होगा, तो प्रूव करना है कि एच मैक्स और आर मैक्स में रिलेशन, यानी कि आर मैक्स शुड बी इक्वल टू 4 टाइम्स एच मैक्स। बोलो, बनेगा? ट्राई करोगे इसको? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी।
बोलिए अब बनेगा कि नहीं, बोलो बताओ कोई भी। बन गया सर। बन गया, ठीक है। कैसे बनाएंगे देखो, जिनका नहीं बना देख लो। आर मैक्स वैल्यू क्या लिखेंगे, आर मैक्स का वैल्यू हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी, ठीक है। और एच मैक्स वैल्यू क्या हो जाएगा, एच मैक्स वैल्यू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो रेंज कब मैक्सिमम होगा, जब थीटा को 45 रखते हैं, तो एंगल तो दिया हुआ है ही पहले से, साइन स्क्वायर थीटा का साइन 45 रख देंगे, डिवाइड बाई 2g, तो कितना आ जाएगा, ये साइन 45 वाले होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर यानी कि 1/2, तो 1/2 मतलब यू स्क्वायर बाई कितना होगा, 2g पहले से था तो 4g हो जाएगा यहाँ पे। यही क्या हो गया, यू स्क्वायर बाई आर मैक्स होता है, दिस इज नथिंग बट आर मैक्स बाई 4, यही तो आर मैक्स बाई 4 है, ठीक है। यानी इससे समझ में आ गया होगा, क्या समझ में आया कि हम लोग जो यहाँ पे आर मैक्स का वैल्यू लिख रहे हैं वो बेसिकली 4 टाइम्स एच मैक्स आ रहा है, एच मैक्स इक्वल टू आर मैक्स बाई 4, तो आर मैक्स इज द 4 टाइम्स एच मैक्स, ये प्रूव करना था, ठीक। सब लोग समझ गए होंगे, कोई भी डाउट होगा तो पूछिएगा। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं फिर। फॉर गिवन वैल्यू ऑफ u there are two angle of projection, there are two angle of projection for which the horizontal range is the same। चलो कोई बताओ तो आंसर इसका, किस दो एंगल के हॉरिजॉन्टल रेंज सेम हो जाएगा, कौन कौन सा एंगल के लिए, बोलो कौन कौन सा एंगल के लिए सेम होगा हॉरिजॉन्टल रेंज, बताओ जल्दी से। थीटा और 90 माइनस थीटा पे, ठीक। तो क्या शो करना है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में दिया है सो दैट द सम of the maximum height so that the sum of the maximum heights for this two angles is independent सब लोग कॉपी पेन लेके इसको ट्राई करो, ठीक। इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, क्वेश्चन को फिर समझा देते हैं। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या बोला गया, फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ यू के किसी गिवन वैल्यू के लिए देयर आर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, फॉर विच द हॉरिजॉन्टल रेंज इज द सेम, जिसके लिए हॉरिजॉन्टल रेंज सेम है। तो शो कीजिए दोनों का जो मैक्सिमम हाइट का सम आएगा, सम ऑफ टू मैक्सिमम हाइट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, वो एंगल से इंडिपेंडेंट हो, यानी कि h1 प्लस h2 मान लो दो मैक्सिमम हाइट होगा दो केस में, तो दोनों का सम h1 प्लस h2 हो, इंडिपेंडेंट हो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से, ठीक है। चलिए बनाइए इसको बनाओ सब लोग, और आंसर बोलना आया कि नहीं, ठीक है।
ठीक है, नहीं आएगा तो फिर हम सॉल्व कर देंगे। दो एंगल की रेंज पता है सेम होता है, तो दो एंगल कौन कौन सा हो जाएगा पता है सभी को, तो उसके लिए हाइट निकालो, हाइट को ऐड करो, आंसर से बोलना ठीक। आगे आंसर बोलो, आया किसी का? आंसर आया है, बोलिए। क्या हो जाएगा बोलो, h1 का वैल्यू बताओ तो क्या होगा, बोलो h1 को क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो। क्या लिखेंगे h1 को बताओ, h1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, h1 हो जाएगा यू स्क्वायर साइन थीटा बाई जी, यही होता है मैक्सिमम हाइट, 2g यही होता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। और सेम एंगल के लिए बोला गया है ना, तो h2 कितना हो जाएगा, h2 का वैल्यू हो जाएगा कितना, h2 हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, एंगल कितना होगा इस बार 90 माइनस थीटा, यही तो एंगल का रेंज सेम होता है बाई 2g। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी 2g। ठीक है, तो हाइट का एडिशन करना पड़ेगा, सम ऑफ टू हाइट्स बोला गया, यानी कि h1 प्लस h2, इसको हम लोग को देखना है कितना आ रहा है, तो क्या हो जाएगा यू स्क्वायर बाई टी जी को 2g को कॉमन ले लेंगे हम लोग, और ब्रैकेट में क्या रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको ऐड करने से कितना वैल्यू आएगा, इसको ऐड करने से h1 प्लस h2 का वैल्यू आ जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g। देखो यहाँ पे कोई एंगल नहीं है, इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि जो दो सम ऑफ जो हाइट्स आया दोनों, ये इंडिपेंडेंट है किससे, एंगल से। यहाँ पे कोई एंगल नहीं दिख रहा है, बोलो समझ में आया सभी को, बोलो हाँ ना, समझ में आया कि नहीं, आ गया समझ में। ठीक है, तो इसमें जो हाइट आ रहा है दोनों का, हाइट इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ। ठीक है, ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका डेरिवेशन देखो, ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ। तो कैसे फाइंड करेंगे, जैसे मान लो ये कोई प्रोजेक्टाइल है, इसका पाथ ऐसा बनता है ना, देखो एक सेकंड, ये प्रोजेक्टाइल है ना इस तरह का, और
ये प्रोजेक्टाइल का पाथ इस तरह हो गया, कुछ ऐसा। इसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो करते हैं अगर, तो एक एंगल होता है थीटा। ट्रेजेक्ट्री का मतलब है ये क्वेश्चन कैसे, एक पाथ कैसे बना रहा है, मतलब ये पाथ क्या है, पैराबोलिक है। ट्रेजेक्ट्री का मतलब पाथ का नेचर कैसा है, पैराबोलिक है कि सर्कल है कि स्ट्रेट लाइन है। तो ये एक पैराबोला है ना, इस तरह का पाथ को बोलते हैं पैराबोला। तो पैराबोलिक पाथ है। इसको प्रूव करना पड़ेगा कि पैराबोलिक पाथ ये किस तरह हुआ, ठीक। इसको प्रूव करना पड़ेगा कि कैसे ये पैराबोलिक पाथ है। तो हम लोग यहाँ पे देखो, दो इक्वेशन था अपने पास। एक एक्स एक्सिस का लॉन्ग कितना था, ux इंटू टी, और एक वाई एक्सिस का लॉन्ग कितना था, uy टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स को u cos थीटा इंटू टी, ux का u cos थीटा था, और y कितना हो जाएगा, u sin थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग को x को हम लोग क्या लिखते हैं, u cos थीटा इंटू टी लिख रहे हैं। इससे t का वैल्यू क्या हो जाएगा, x बाई यू cos थीटा, ठीक। इसको हम लोग पुट कर देंगे वैल्यू पे, तो कितना हो जाएगा वैल्यू पुट करने से, देखो y इक्वल टू अपने पास u sin थीटा इंटू टी था, तो u तो u ही रहा sin थीटा, और t का वैल्यू कितना होगा, x बाई यू cos थीटा, ठीक है। t का वैल्यू आ गया x बाई यू cos थीटा। इसका जो वैल्यू है, और हम लोग y का वैल्यू कितना था, u sin थीटा t का वैल्यू पुट कर दिए। t का वैल्यू इक्वेशन 1 से लिखे, इसको 2 नाम दे दिए, ठीक है। सब लोग समझ रहे हो। तो यहाँ पे हम लोग t का वैल्यू को x बाई यू cos थीटा पुट कर दिए माइनस हाफ। किसी को कुछ डाउट होगा तो बोलो, डाउट होगा तो बोलिए, किसी को कुछ भी डाउट होगा तो। ठीक है, x बाई cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको सॉल्व कर लेना है। तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से ये यू कट जाएगा, और साइन थीटा बाई कॉस पे tan थीटा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इसको सॉल्व करके कैसे लिख पाएंगे हम लोग, देखो तो आगे सॉल्व करेंगे। तो y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर, और 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, आराम समझो, कोई डाउट है तो। फिर y को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 यू स्क्वायर, और सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। ये जो इक्वेशन होता है इसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री, या फिर ये भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, या तो फिर ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इक्वेशन इज नोन एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इस पूरे इक्वेशन को बोला जाता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
ठीक है, इसको बोला कि इक्वेशन ट्रेजेक्टरी है, एक्चुअली शो करता है कि ये कैसा पाथ है, पैराबोला है। ये क्या शो करेगा, दिस पाथ इज पैराबोला। पैराबोला का मतलब मैथ में हम लोग पढ़ते हैं पैराबोला, जैसे सर्कल होता है, इलिप्स होता है, स्ट्रेट लाइन, उसी तरह एक पाथ होता है कॉनिक सेक्शन को हम लोग पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, पैराबोला, तो PARA पैराबोला, दिस पाथ इज पैराबोला। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y इक्वल टू, ये x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और 1 माइनस एक्स बाई आर, ये रेंज हो गया, और tan थीटा को कॉमन निकाल दिए। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी का शॉर्ट फॉर्म है, थोड़ा अच्छे से अरेंज करके। इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज दिस वे। तो इन सबको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इनको बोला था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। बोलो, किसी को डाउट है तो पूछो, हम बता देंगे फिर से। कोई भी डाउट किसी को समझने में तो पूछिए, कुछ डाउट नहीं है। आदित्य समझ आ गया, आदित्य क्वेश्चन आ गया समझ में। बाकी लोगों को बोलिए कुछ डाउट है तो। इस इक्वेशन को समझने में फिर समझना है, फिर से कुछ स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो बताओ। यहाँ से देख लो इक्वेशन ट्रैजेक्टरी से, कोई भी डाउट होगा तो पूछो, ठीक है। अच्छे से घर में रिवाइज करना एक बार, बहुत सिंपल है। एक्स वाई के इक्वेशन लिखे हैं और वाई एक्स पे रिलेशन फाइंड किए, वाई का वैल्यू आ गया, वो आ गया एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इसी को बोला जाता है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ये कैसा ट्रैजेक्टरी बनता है, पैराबोला। ये 5 मार्क्स का डेरिवेशन आता है और इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा। इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सवाल इस कॉन्सेप्ट से बनता है, ठीक है। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, इसको नोट डाउन कर लो सब लोग जल्दी से। किसी भी तरह कोई डाउट तो नहीं है तो चलो हम लोग आगे थोड़ा एक प्रॉब्लम और करते हैं। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसको हम लोग ट्रैजेक्टरी से ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं, लिख लिया ना सभी लोग, सब लोग घर में रिवाइज कीजिएगा एक बार, ठीक है ना, अच्छे से एकदम, तभी याद रहेगा। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। show that there are two values of time for which a projectile is at the same height। same height also, so mathematically that the sum of these two times
इक्वल टू द टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका। क्या बोला जा रहा है, सो दैट देयर आर टू वैल्यू ऑफ टाइम फॉर विच अ प्रोजेक्टाइल इज एट द सेम हाइट। ऐसा शो करो कि दो वैल्यू ऑफ टाइम के लिए प्रोजेक्टाइल सेम हाइट पे हो। ऑल्सो शो मैथमेटिकली दैट द सम ऑफ दिस टू टाइम्स आर इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। और दो टाइम का समेशन हो टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वल हो। इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिख लो सभी लोग, क्वेश्चन लिख लीजिए। चलो आराम से देखो, धीरे धीरे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक, समझना है अच्छे से। तो फॉर, अगर हम लोग वर्टिकली अपवर्ड मोशन लेते हैं, ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल का क्या हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा u sin थीटा माइनस हाफ gt स्क्वायर, या हो जाएगा हाफ gt स्क्वायर माइनस u sin थीटा, है ना। होता है ना ut, यहाँ t छूट गया, सॉरी यहाँ पे t रह गया, है ना, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो इसको लिखते हैं हाफ gt स्क्वायर माइनस u sin थीटा t प्लस y इक्वल टू 0। इस तरह लिख दिए क्वेश्चन को, ठीक है ना। u sin थीटा इधर लेके आए y की तरफ, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू माइनस u sin थीटा t प्लस y इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिख रहा है ना, बचपन में पढ़े, 10th क्लास में, 11 में भी पढ़े बेसिक थोड़ा। क्या होता है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, किस फॉर्म में, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ से अगर रूट निकालेंगे, इसका दो रूट होगा, t1 और t2। एक रूट निकालो t1, क्या होता है, अल्फा और बीटा का वैल्यू पता है ना, b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट ओवर बी स्क्वायर 4ac बाई 2a होता है। तो यहाँ से अगर लिखेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, तो लिखने से u sin थीटा b माइनस हो जाएगा रूट ओवर u स्क्वायर, ठीक है, 2gy, यही तो होगा फॉर्मूला से, डिवाइड बाई 2a, a कितना है, हाफ g है तो g हो जाएगा, है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है, उस फॉर्मूला में लिख रहे हैं। तो t1 मिल गया, सिमिलरली t2 एक मिल जाएगा एक क्वाड्रेटिक सॉल्व करने से। u sin थीटा प्लस u स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2gy बाई g। अब इसको ऐड कर दो, ऐड करने से क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2 का वैल्यू, ये ऐड करके देखते हैं, तो ये देखो ये टर्म कट जाएगा, माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, पूरा ब्रैकेट वाला टर्म है, इसको ऐड करने से ये पूरा ब्रैकेट वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2u साइन थीटा बाई g बच जाएगा। दिस इज नथिंग बट टाइम ऑफ फ्लाइट, हम लोग ये तो पढ़ चुके हैं। तो प्रूफ हो गया कि दो टाइम का वैल्यू टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल आएगा, ठीक है। बोलो समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो बताओ, समझा देंगे, समझ में आ गया तो अब भी अच्छा है।
नहीं आया तो हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, बताओ नहीं आया तो, आ गया तब भी ठीक है। बोलो क्या समझ में आया आदित्य? सर एक बार और समझ दीजिए ना। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इसमें बोला जा रहा है देयर आर टू वैल्यूज, है ना, देयर आर टू वैल्यूज ऑफ टाइम फॉर विच अ प्रोजेक्टाइल इज एट द सेम हाइट। किसी भी दो वैल्यू के लिए, टाइम के दो वैल्यू के लिए, मान लो कोई दो वैल्यू है टाइम का, है ना, तो उस पे प्रोजेक्टाइल सेम हाइट पे है, ये शो करना है। और ऑल्सो ये शो करना है मैथमेटिकली कि सम ऑफ जो दो टाइम का सम है t1 t2 वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर आएगा, वो टोटल टाइम के बराबर आएगा। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व करना शुरू किए। तो हम लोग वर्टिकल इक्वेशन जानते हैं कि y इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होता है ना, तो यू वाई साइन थीटा माइनस यू वाई साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिख दिए, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा टी प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म पे है। तो तुम लोग 10th क्लास में पढ़ो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट का अल्फा बीटा, है ना, बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट ओवर बाई 2a होता है। तो सारा टर्म को दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, सी है, वाई यहाँ पे 2a का जो हाफ जी है पुट कर दिए, और वैल्यू पुट करके दो टाइम देखे यहाँ पे, एक t1 मान लिए t2 मान लिए। जब दोनों को ऐड कर रहे हैं हम लोग, जब दोनों को ऐड कर रहे हैं, देखो रूट ओवर माइनस रूट ओवर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gy कैंसिल आउट हो जा रहा है, और प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gy कैंसिल आउट हो जा रहा है। ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया, कितना बच जाएगा t1 प्लस t2 का वैल्यू, ये हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। ये वैल्यू कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी हो जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू बच जाएगा। मतलब यहाँ से क्या प्रूफ हुआ कि टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू जो है वो t1 प्लस t2 के इक्वल आ रहा है। बोलो समझ आ गया? हाँ सर। ठीक है, बाकी लोगों को भी आ गया होगा। तो हम लोग प्रोजेक्टाइल में बहुत कुछ देखे आज, है ना, इक्वेशंस देखे हम लोग, इक्वेशन ट्रैजेक्टरी फाइंड आउट किए, इसको जरूर याद रखना, अच्छे से समझ लेना, इसके अलावा जो प्रॉब्लम सॉल्व किए सब देखना, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ होमवर्क देंगे। और पिछले क्लास में हम इसका पूरा डेरिवेशन को डिस्कस कर लिए थे। समझ में आगे कुछ पूछना है बताओ किसी को, कोई भी डाउट है तो पूछो, दो क्लास में कोई भी डाउट है तो पूछो, कोई डाउट नहीं है? सब लोग समझ गए हैं? बोलिए। समझ गए सब लोग, ठीक है, चलो वेरी गुड। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया होगा। इस तरह हम लोग प्रोजेक्टाइल को जो है सॉल्व करते हैं। इसका कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना, प्रोजेक्टाइल पे एक दो क्लास और लगेगा, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नीट में किस तरह का सवाल आता है प्रोजेक्टाइल पे। और इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा कुछ कंपटीशन लेवल का भी प्रॉब्लम से देखें किस तरह आता है नीट में, ठीक है, तो ये सब समझ में आ जाएगा। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में, आज की क्लास में प्रोजेक्टाइल्स का इक्वेशन सब देख लिए। इसमें लोग जनरली क्या क्या पढ़े, मोशन अंडर ग्रेविटी, सॉरी हम लोग देखे टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और इक्वेशन ट्रैजेक्टरी, मैक्सिमम हाइट। इन सबके इक्वेशन को याद रखना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। और कुछ ऑब्जेक्टिव कंसेप्चुअल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बुकलेट में भी है, उससे भी हम लोग कराएंगे, ठीक है। तो चलो आज का क्लास यहीं तक, फिर अगले क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो पूछना, घर में इसको पढ़ाई करो, किसी भी तरह कोई डाउट होगा इस चैप्टर पे तो पूछना क्लास में जरूर, और डेली क्लास अटेंड करना, पढ़ना है घर में, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ओके।
चलो इसको हम क्लास क्लोज करते हैं।